साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1262 की जो फाइनल डीवी के लिए जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और जिनके नाम में गलती है वो क्या करें, और फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी और पीएच महिला, सबका अलग अलग कट ऑफ बताऊँगा। बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यही होगा। तो सबसे पहले जिन लोग का टाइपिंग में पास हो गया है लगभग 4600 लोग बधाई के पात्र हैं। और सबसे पहले वो लोग अपना अपना कागजात तैयार रखें, जैसे कि हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। जो पहले से पास आउट हुए होंगे, बहुत पहले का, उनका हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सनद अलग लगाता है, लेकिन जो अब हो रहे हैं 2013 के आसपास से उनका एक ही में आ रहा है। तो वो लोग अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट, CCC का सर्टिफिकेट या CCC के समकक्ष अगर कोई मांगा होगा डॉक्यूमेंट तो वो। उसके बाद पेट का रिजल्ट 2021 में था तो ये पेट 2021 का रिजल्ट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का, एससी का, एसटी का, या जो लोग ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं ईडब्ल्यूएस, तो ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल और स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र, जो इंटरमीडिएट कॉलेज से, अभी इसमें लेवल जो था इंटरमीडिएट का था, तो लास्ट वाला इंटरमीडिएट कॉलेज का आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है, स्कूल में प्रिंसिपल बना देते हैं, लिख देते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, CCC, पेट 2021 का रिजल्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और जिसके नेम गलती है वो क्या करे, तो जिसका नाम गलत है वो भाई साहब कचहरी में चले जाए और किसी भी व्यक्ति से या वकील से बोले कि हमारा नाम ऐसा ऐसा गलत हो गया है, इसमें एक्चुअल में ये सही था। तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे 50 रुपये या 100 रुपये लेंगे और एक 10 रुपये की नोट वाला एक कागज़ आता है, जिसको आप लोग स्टाम्प पेपर बोलते हैं, उस पर लिखा जाएगा। और उसको लिखने के बाद सही वाला नाम भी लिखा जाएगा, गलती वाला भी लिखा जाएगा। लिखवाने के बाद मत लेके चले जाना, उसको नोटरी कराना बाकायदे, जिसमें जज वगैरह या जो भी हमारे अधिकारी न्यायपालिका का जो चीज़ सिस्टम होता है उसका मुहर लगेगा, सिग्नेचर होगा, 100 रुपये और लगेगा, तब लेकर के जाना, उसको मान्य हो जाएगा। ठीक, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है और हुआ भी है और उनका एक्सेप्ट भी हो जाता है। फिर वहाँ जाएंगे तो आपसे पूछकर सही कर लिया जाएगा कंप्यूटर में। ठीक, तो ये रही डॉक्यूमेंट की लिस्ट। अब हम बात करने वाले हैं टाइपिंग के लिए। तो लगभग 4600 लोग टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिसमें से डीवी के लिए हमको उम्मीद है कि लगभग 4500 या 4200 लोग पहुँच ही जाएंगे, कितना भी आप रिक्वेस्ट कीजिए डीवी स्किप के लिए तब भी। और उसमें लगभग 3.5 गुना लोग शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, 3.5 गुना लोग शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं टाइपिंग डीवी के लिए लगभग में। तो उनमें फाइनल कट ऑफ कहाँ तक रहने का चांस है, यानी एक सीट पे 3.5 लोग हैं तो 2.5 लोग बाहर होंगे। अब 2.5 लोगों को बाहर करना है तो उसके लिए कट ऑफ क्या रह सकती हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ सबका टाइपिंग कट ऑफ क्या क्या था और उसके बाद फाइनल कट ऑफ कहाँ तक बढ़ेगी। देखिए, मेरे साथ जो अनुभवी लोग हैं, जूनियर असिस्टेंट में जॉब कर रहे हैं यहीं बलिया में, उन लोगों का मानना है कि मात्र कट ऑफ 4 या 5 नंबर बढ़ती है जनरल की। लेकिन हम मानते हैं कि उस दौर का कंपटीशन और इस दौर के कंपटीशन में थोड़ा सा अंतर है और भी बढ़नी चाहिए। तो उसके हिसाब से जनरल की कट ऑफ 48.25 थी टाइपिंग के लिए, जो कि फाइनल कट ऑफ 56.25 या मैक्सिमम 57 नंबर, या मैक्सिमम से मैक्सिमम कहे तो 57.5 नंबर या 58 नंबर जा सकती है। मेरा अनुमान है कि 56.25 यानी 8 नंबर बहुत होता है पेपर के लेवल और इस सिस्टम को देखते हुए, नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखते हुए। दूसरा नंबर पे आता है ओबीसी और जनरल की कट ऑफ मैक्सिमम प्रायोरिटी रहती है कि सेम रहे, लेकिन हो सकता है फाइनल कट ऑफ में ओबीसी की थोड़ा से पॉइंटों में कट ऑफ कम रहे, लेकिन इनकी भी 56 नंबर चली ही जाएगी लगभग, तो 8 नंबर इनका भी बढ़ना तय ही है। ठीक, उसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस का भी 48.25 ही टाइपिंग की कट ऑफ थी। तो इनका ईडब्ल्यूएस उस 2021 में बहुत कम लोगों का बना था। तो 2021 में ईडब्ल्यूएस बहुत कम लोगों के बनने के कारण क्या होगा कि उस समय के लोग कम मिलेंगे ईडब्ल्यूएस के, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम बढ़ेगी। इन्हें उनका कट ऑफ बढ़ेगा मात्र 7 नंबर, 7.25 नंबर बढ़ेगा, तो 55 समथिंग नंबर पे हो जाना चाहिए। उसके बाद एससी का आता है 44.25 पे कट ऑफ टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, तो उनकी फाइनल कट ऑफ 6 नंबर बढ़ सकती हैं, 6.25 नंबर, तो 50.25 या 50.5 जाएगी। उसके बाद एसटी की आती है 40.50, तो इनकी एसटी में कैंडिडेट्स कम होते हैं और उनकी कट ऑफ लगभग 50 तो नहीं जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा 10 नंबर। तो इनकी एसटी की कट ऑफ 5 नंबर से 5.5 नंबर जाएगी, यानी बढ़ेगी, तो लगभग 45 या 46 मैक्सिमम मान सकते हैं एसटी की कट ऑफ। उसके बाद आता है फ्रीडम फाइटर।
फ्रीडम फाइटर बहुत कम लोग रहते हैं, किसी किसी गांव में, किसी किसी क्षेत्र में लोग रहते हैं। तो फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ टाइपिंग की थी 41.75, तो उनकी फाइनल कट ऑफ 4 या 5 नंबर बढ़ेगी तो हो जाएगी 45 समथिंग, ठीक 45 या 46 समथिंग हो जाएगी फ्रीडम फाइटर की। यही रहने वाली है, पॉइंटों में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। उसके बाद एक सर्विसमैन की 27 नंबर पे हैं, तो एक सर्विसमैन में यूपी वाले ही इसमें एलिजिबल होते हैं। जिस स्टेट में आपका घर है उसी स्टेट के लोग इसमें एलिजिबल रहते हैं। तो आपका एक सर्विसमैन में 27 नंबर है, तो आपका एक सर्विसमैन में 6 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत सीटें भी कम रहती हैं। तो इसमें 6 नंबर बढ़ने के चांसेस बनते हैं। 33 नंबर पर आपके एक सर्विसमैन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद महिला की एक कट ऑफ लगी थी अलग। अब फीमेल की कट ऑफ थोड़ी अलग दी जाएगी, क्योंकि उसमें आरक्षण महिलाओं के लिए, जैसे कि पंचायती राज में 33% होता है ना, उसी तरह से महिलाओं के लिए भी कुछ सरकार ध्यान दे रही है। तो इनकी टाइपिंग कट ऑफ लगी थी 47.50 और इनके 6 नंबर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 53.50, यानी लगभग 6 नंबर इनकी कट ऑफ बढ़ेगी फीमेल की। तो इनकी 53.50 पर फाइनल सिलेक्शन के 95% तक चांस बनते हैं। 100% तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं हम लोग पीएच लोगों की, जो पीएच में कैंडिडेट हैं। जैसे कि पीएच की कैटेगरी बहुत सारी है, जैसे कि एलभी हैं, एचएच हैं, सीपी हैं, एए भी हैं, डीडब्ल्यू भी हैं, एलसी हैं, एए ओए हैं। तो सबकी अलग अलग कट ऑफ लगी थी। तो हम बता रहे हैं सबसे पहले पीएच में एलभी लोगों की कट ऑफ, जो एलभी कैटेगरी होती है, उनकी टाइपिंग की कट ऑफ लगी थी 39.50। तो उनकी फाइनल कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, तो उसमें जो है विकलांग लोग बहुत कम रहते हैं, उनको दिव्यांग कहा जाता है, विकलांग सॉरी बोल दिया हम। तो उनकी कट ऑफ जो है 45.50 तक मैक्सिमम जा सकती है, 6 नंबर या 7 नंबर, क्योंकि उसमें कैंडिडेट भी कम रहते हैं और सीटें भी कम रहती हैं। उसके बाद एचएच में 25.75 पे लगी है, तो एचएच की कट ऑफ 7 नंबर बढ़ेगी, तो इसमें भी कैंडिडेट कम मिलेंगे और सीट भी कम मिलेगी। तो इसमें 32.75 पे हो जाएगा। उसके बाद अब जो हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं, सीपी और एए भी और डीडब्ल्यू और एलसी और ओए, इस सब का कट ऑफ टाइपिंग के लिए बुलाया गया था मात्र 9.25 नंबर, यानी 9.25 नंबर, यानी 9.25 नंबर। तो इनमें जो है इतना नंबर कम पे टाइपिंग के लिए बुला लिया जाता है, क्योंकि कैंडिडेट कम रहते हैं और उसमें 15 गुना बुलाया जाता है। जो भी बुलाया जाता हो तो एक सीट भी रहेगा तो 15 लोग होंगे, तो इसमें ज़्यादा फाइटिंग होगी। तो इनकी कट ऑफ बढ़ेगी 10 से 12 नंबर। इनकी 19.25 है, तो इनका मान लीजिए कि 20 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो 20 नंबर जिनके होंगे इसमें, तो आप लोग सेफ जोन में हैं और तैयारी करते रहिए। बाकी डीभी करा लीजिए। इसमें से भी आप लोगों को पता है कि 1262 लोगों को ही फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा, बाकी लोग बाहर होंगे। तो बाकी लोग अपनी तैयारी, जिस जो भी वीपीओ में शार्टलिस्ट है वीपीओ की तैयारी करें, 5512 में शार्टलिस्ट है 5512 की तैयारी करें। और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी समस्या की प्रॉब्लम हो रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें मैसेज करें। उस ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ, आपके सारे समस्या का समाधान कर